बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, नैब का हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ के घर पर छापा। लीगी कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं के घर के बाहर धरना, एहतजाज और नारेबाजी। नैब एहलकार हमजा शहबाज को गिरफ्तार किए बगैर वापस रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत नैब के निशाने पर। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर की टीम ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96H मॉडल टाउन पर अचानक रेड किया। नैब के एहलकार 1.25 घंटे तक घर में रहे। मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया गया। कार्रवाई हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए अमल में लाई गई, लेकिन कामयाबी न हुई। सदर मुस्लिम लीग नून के घर पर छापे की इत्तला मिलते ही लीगी कारकुन और पार्टी रहनुमा पहुँच गए। वर्कर्स ने गेट के बाहर धरना दे दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान खौफ का शिकार हैं। मुल्क में जंगल का कानून है, ओछे हथकंडों से कुछ हासिल नहीं होगा। ये विक्टिमाइजेशन है। आपके सामने जो हुकूमतें फेल हो रही हैं आजकल, वो ऐसे हथकंडे ढूंढ रहे हैं कि जी हम जाकर डिस्टर्ब करें इस मुल्क को, पॉलिटिकल क्लाइमेट को, और इस जबरदस्ती जो है अपनी बात बनाई जाए कि लोगों के दिलों पे ऐसे राज नहीं किया जाता, उसके लिए खिदमत की जाती है। बार बार हमें कहते हैं एहतजाज करें, हम फिर भी हालात को बेहतर करना चाहते हैं। हम हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं ले जाना चाहते, बट इनको जल्दी है, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, तो फिर ऐसे तो ऐसे सही। अगर यही सूरत हाल हुई तो हम अपने कारकुनों को कितनी देर तक रोक सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम तो पहले ही बेताब हैं, महंगाई के हाथों, दीगर जो चीज़ें हैं उनके हाथों के पाकिस्तानी कौम के रहनुमा जो है वो सड़कों पे आके इस कठपुतली वज़ीर आज़म, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से बाहर निकालें। नैब टीम की वापसी पर कारकुनों ने काफी देर तक गाड़ी घेरे रखी। तर्जमान के मुताबिक गार्ड्स की जानिब से गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया गया। एहलकारों को जद्दोकोब करने के साथ साथ कपड़े भी फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि नैब की टीम ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। ऐसे लगता था नैब टीम किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने आई है। मजीद बता रहे हैं अली अकबर अपनी इस रिपोर्ट में। नैब की टीम की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पर छापा मारा गया। ताहम नैब को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि जब भी नैब ने बुलवाया वो खुद नैब ऑफिस गए हैं। कहते हैं उनके पास अदालत का हुक्मनामा मौजूद है जिसके तहत इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कहते हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। नैब वाले ऐसे उनके घर में दाखिल हुए जैसे दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। आज पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। जिस तरह दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, टीमें आ जाती हैं, घर का गिराव कर लेते हैं, ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। हमजा शहबाज ने कहा कि शहबाज शरीफ को बुलाते हैं साफ पानी पर और गिरफ्तार आशियाना में कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब बुलाया गया वो पेश हुए। शहबाज शरीफ को आप बुलाते हैं साफ पानी में, गिरफ्तार करते हैं आशियाना में, और फिर कोर्ट बेल ग्रांट करता है और कहता है कि इसमें नैब की बदनीयती थी। क्या थी? बदनीयती थी। हमजा शहबाज एक पाकिस्तानी है, उसको सुरखाब के पर नहीं लगे। जब भी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी मुझे कॉल ऑफ नोटिस गया, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं नैब में पेश हुआ। हमजा शहबाज ने कहा कि उन्होंने हल्फ उठाया तो कहा कि जमहूरियत का पहिया चलना चाहिए। अब भी हुकूमत मुखालिफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। नैब टीम का हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा। मज़ाहमत पर हमजा शहबाज के सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। तर्जुमान नैब के मुताबिक हमजा शहबाज को आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। ताहम हमजा शहबाज के गार्ड्स की जानिब से नैब टीम को ज़दोकोब और बाज़ एहलकारों के कपड़े फाड़ने के अलावा जान से मारने की धमकियां दी गईं। नैब हुकाम के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा वारंट जारी किए गए हैं। नैब की जानिब से वजाहत की गई है कि कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मामले पर। नैब हुकाम ने पेशगी इतला न देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की रोशनी में दिया।
नैब हुक्काम ने अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। हमजा शहबाज की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब हुक्काम गिरफ्तारी से 10 रोज कबल पेश की इत्तला देने के पाबंद हैं। ताहम नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कानून में सिविल पिटीशन नंबर 18 मौजूद गिरफ्तारी के इख्तियारात के सिलसिले में तशरीह करदा हुक्म नंबर नैब बनाम सैयद जलील अरशद बतारीख 19 मार्च 2019 की रोशनी में गिरफ्तार किया जाना मकसूद है। जबकि नैब हुकाम की तरफ से हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं सऊद भट्ट। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला पंजाब दौर में उनके खानदान के अफराद ने अरबों रुपए इकट्ठे किए। ज़राए का कहना है कि इस दौरान कमोबेश 85 अरब रुपए के असासाजात मुख्तलिफ गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी खतीर सरमाया बाहर मुंतकिल किया गया, जिसके शवाहिद नैब ने हासिल कर लिए हैं। हमजा शहबाज ने 2003 में बज़ाहिर 2 करोड़ से भी कम अपने असासाजात जाहिर किए, जबकि उनके वालिद के वज़ीर आला बनने के बाद उनकी ज़ाती आमदन 41 करोड़ से तजावुज़ कर गई, जो मजमूई तौर पर 2000 गुना ज्यादा है। ताहम नैब की जानिब से उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब मरकजी मुल्जिमान को बेनकाब करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और दीगर शरीक मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी अनकरीब मतवक्के है। शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सलमान शहबाज ने अपनी आमदन में लगभग 8500 गुना इजाफा किया, जबकि उनके मौजूदा असासाजात 3 अरब मालियत से तजावुज कर चुके हैं। नैब की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, ताहम मज़ाहमत पर टीम वापस लौट गई। साउथपर्ट, लाहौर। हमजा शहबाज की तलबी से मुतल्लिक मरासले की असल कहानी मंजर आम पर आ गई। मरासले में लिखा गया कि नैब हुकाम हमजा शहबाज की गुज़िश्ता साल 26 दिसंबर 2018 की पेशी पर मुतमईन नहीं थे। हमजा शहबाज के आज अदालत पेश न होने पर नैब ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। आपको बताते चले हमजा शहबाज की तलबी से मुतल्लिक मरासले की असल कहानी क्या है, वो भी मंजर आम पर आ गई है। नैब हुकाम हमजा शहबाज की गुज़िश्ता साल 26 दिसंबर 2018 की पेशी पर मुतमईन नहीं थे। नैब का हमजा शहबाज का नाम ECL में डालने की सिफारिश। नैब ने वफाकी वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि हमजा शहबाज के गिरफ्तारी वारंट मौजूद हैं, नाम फौरी ECL में डाला जाए। ज़राए नैब की जानिब से यह बताया जा रहा है। नैब का हमजा शहबाज का नाम ECL में डालने की सिफारिश और नैब ने वफाकी वज़ारत दाखिला को इस हवाले से खत भी लिख दिया है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के घर पर नैब के छापे की मज़म्मत की। कहते हैं पीपल्स पार्टी एहतसाब की नहीं, सियासी इंतकाम की मुखालिफत करती है। हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर नैब के छापे पर अपोजिशन जमातों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पीपी एहतसाब की नहीं, सियासी इंतकाम की मुखालिफत करती है। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कबूल नहीं। एक बार फिर हुकूमत ने आमराना और गैर जमहूरी हरकत की है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस का मामला, नैब ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नैब मरासले के मुताबिक शहबाज शरीफ को अपने वालिद मियां मोहम्मद शरीफ से हासिल होने वाली जायदाद का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की गई। नुसरत शहबाज को 2009 और 2010 में फॉरेन करेंसी की सूरत में 11 करोड़ 22 लाख 91 हजार की रकम फॉरेन अकाउंट्स, हरीपुर में अहलिया के नाम कीमती जायदाद और तोहफे की सूरत में मिलने वाली गाड़ी का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वफाकी हुकूमत ने सारिफ दुश्मन टैरिफ जारी कर दिया। बिजली के बिलों में 30 से 40% इजाफा कर दिया गया। नए टैरिफ के इतलाक से सारिफीन को महंगी तरीन बिजली भिजवाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। नेप्रा ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को नया टैरिफ भिजवा दिया है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली के बिलों में 30 से 40% तक इजाफा कर दिया गया है। मज़कूरा इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की बजाय टैरिफ को तब्दील करके किया गगया। दस्तावेजात के मुताबिक ऑफ पीक आवर्स में फी यूनिट बिजली की कीमत 9.30 से बढ़ाकर 14.38, जबकि पीक आवर्स में फी यूनिट बिजली की कीमत 16.63 से बढ़ाकर 20.70 रुपए कर दी गई है। इसी तरह घरेलू सार्फिन के लिए 300 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 2 रुपए फी यूनिट इजाफा और 700 से ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए ऑफ पीक आवर्स में फी यूनिट 7 रुपए इजाफा, जबकि पीक आवर्स में कमर्शियल सार्फिन के लिए 6 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है। इसी तरह सनती सेक्टर में पीक आवर्स में फी यूनिट के लिए 3 रुपए 84 पैसे फी यूनिट, जबकि ऑफ पीक आवर्स 2 रुपए 74 पैसे इजाफा किया गया है। वफाकी हुकूमत ने मार्च से मई तक शाम 6 से रात 10 बजे तक पीक आवर्स मुकर्रर किए, जबकि जून से अगस्त तक शाम 7 से रात 11 बजे तक पीक आवर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। उधर वजीर आजम की किफायत शारी पॉलिसी पंजाब में पामाल। पार्लिमानी सेक्रेटरीज को महकमों तो दिए नहीं, अलबत्ता तनख्वाह पूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने करोड़ों रुपए खजाने से अदा कर दिए हैं।
पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाए गए पार्लिमानी सेक्रेटरीज को ताहाल महकमे अलॉट न किए जा सके, लेकिन पार्लिमानी सेक्रेटरीज तनख्वाह और फ्यूल की मद में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम ले उड़े हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरीज 95,000 तनख्वाह और 10,000 फ्यूल की मद में माहाना ले रहे हैं। 38 पार्लिमानी सेक्रेटरीज 3 माह से अपने महकमों की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें अभी तक महकमे अलॉट नहीं हुए। जराये का कहना है कि मनपसंद महकमे लेने के चक्कर में ये मामला अभी तक उलझा हुआ है। महकमों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की फहरिस्त वज़ीर आला की मेज पर मौजूद है, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पा रहा कि किसको कौन सा महकमा दिया जाए। जराये का कहना है कि तवक्को है कि वज़ीर आला लाहौर वापसी पर पार्लिमानी सेक्रेटरीज को महकमे देने का फैसला कर लिया जाएगा। खबर है गंगाराम अस्पताल से, जहां पर जच्चा और बच्चा के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर हुकूमत पंजाब ने अलहदा यूनिट के कयाम की मंजूरी दे दी है। नए माली साल में 6 अरब रुपए मुख्तस होंगे। अस्पताल की तामीर के लिए अतियात भी जमा किए जाएंगे। सर गंगाराम अस्पताल में जच्चा और बच्चा के इलाज की सहूलियात में मजीद इजाफे के लिए अलहदा से यूनिट बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें हुकूमत पंजाब ने नए माली साल में 6 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी दी है। हुकाम के मुताबिक गंगाराम अस्पताल में गायनी के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बायस अलहदा से अस्पताल बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गंगाराम अस्पताल के OPD में भी दिन ब दिन गायनी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी ने हुकूमत से रवां साल 20 मिलियन के अजरा की इस्तदा भी की थी। हुकाम का कहना है कि गंगाराम अस्पताल में जच्चा और बच्चा के अस्पताल के लिए का भी सहारा लिया जाएगा। उधर दिल के वैल्व की बगैर सर्जरी तब्दीली की जदीद तकनीक पर PIC में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवॉल्वोस्कोपी की कराची के तिबी माहिरीन ने 2 मरीजों के दिल के वैल्व बगैर ऑपरेशन तब्दील किए। PIC में भी दिल के वॉल्व को बगैर सर्जरी बजरिया एंजियोग्राफी प्रोसीजर तब्दील करने की जदीद तकनीक टेवी को मुतारिफ करवाने के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी और डॉक्टर ताहिर सगीर ने 2 मरीजों के दिल के वॉल्व बगैर सर्जरी तब्दील करने का कामयाब प्रोसीजर किया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव PIC प्रोफेसर नदीम हयात मलिक समेत कार्डियोलॉजिस्ट की बड़ी तादाद ने वर्कशॉप में शिरकत की और प्रोसीजर का मुशाहिदा किया। वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद NICVD कराची की तरह मुस्तकबिल में PIC में भी दिल के वॉल्व बगैर सर्जरी तब्दील करने की जदीद तकनीक को मुतारिफ करवाना था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लाहौर में जाली असलहा लाइसेंस जारी करने का मामला एंटी करप्शन और नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। DC ऑफिस के 5 मुलाजमीन के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। DC लाहौर ने असलहा ब्रांच मुलाजमीन को असलहा लाइसेंस की जाली तस्दीक करने के इंकशाफ पर तब्दील करके इंक्वायरी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक 70,000 से ज्यादा असलहा लाइसेंस जाली करार पाए, जबकि 1.5 लाख लाइसेंस तस्दीक के बाद क्लियर हो गए और 1.5 लाख असलहा लाइसेंस की तस्दीक होना बाकी है। महकमा दाखिला ने तस्दीक के बाद असलहा लाइसेंस की दोबारा जांच पड़ताल का फैसला किया है कि असलहा लाइसेंस कब जारी हुए, किसने जारी किए, वेरिफिकेशन कैसे की। इस हवाले से नैब और एंटी करप्शन ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। असलहा ब्रांच में तैनात सफदर अहमद सुहेल असलम को जाली लाइसेंस की तस्दीक करने पर DC सालेहा सईद ने ट्रांसफर कर दिया, जबकि रिजवान शाह, वकार अली, सुप्रिंटेंडेंट इकबाल शाह भी इंक्वायरी भुगतेंगे। उधर वापडा एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन का वापडा हाउस के सामने तीसरे रोज भी धरना जारी रहा। कारकुन नारेबाजी करते रहे। सब्र का पैमाना लबरेज होने पर वापडा हाउस के मरकजी दरवाजे पर धावा भी बोल दिया। ताहिर जमील खान की रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन की मुस्तकिली समेत 14 मुतालबात के हक में वापडा एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन का वापडा हाउस मार रोड के बाहर धरना तीसरे रोज भी जारी रहा। धरने में लेस्को समेत तमाम कंपनियों के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन गले में रोटियां डालकर मुतालबात के हक में नारेबाजी करते रहे। मुतालबात की मंजूरी न होने पर मुजाहिरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने वापडा हाउस के मरकजी दरवाजे पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। ताहम MD मैप्को की जानिब से मुज़ाकरात का वक्त मिलने पर पैगाम यूनियन ने एहतजाज हफ्ते की सुबह तक मुलतवी कर दिया। इंशाअल्लाह सारे साथियों को हमने कॉल किया है, कुछ यहाँ 9 बजे होंगे। इंशाअल्लाह हम इन मसाइल और मुतालबात पर उनसे बैठकर बात करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि इंशाअल्लाह वो इन मसलों को हल करेंगे। अगर वो नहीं करते तो कल ही हम इंशाअल्लाह अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि MD मैप्को ने मुतालबात ना माने और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42 लाहौर। पंजाब हुकूमत ने पुलिस के फंड्स भी रोक लिए। फंड्स ना मिलने के बायस डॉल्फिन फोर्स की महंगी मोटरसाइकिलें फंड्स के अदम दस्तयाबी के बायस नाकारा होने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
लाहौर पुलिस के डॉल्फिन स्क्वाड को इस वक्त शदीद माली बहरान का सामना है, जिसमें डॉल्फिन स्क्वाड की पेट्रोलिंग भी मुतासिर हो रही है। पुलिस के मुताबिक पहले बैच में आने वाली डॉल्फिन फोर्स की 300 मोटरसाइकिलों के टायर और इंजन अपनी मुअय्यना मुद्दत पूरी कर चुके हैं। अब इन मोटरसाइकिलों की मेंटेनेंस के लिए फंड्स दरकार हैं, क्योंकि आए रोज मोटरसाइकिलें इंजन और टायर तब्दील न होने के बायस खराबी का शिकार हो रही हैं। डॉल्फिन फोर्स ने मोटरसाइकिलों के नए टायर्स और मोटरसाइकिलों की मेंटेनेंस के लिए 4.5 करोड़ रुपए मांगे थे। ताहम हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम अदायगी की वजह से सिर्फ डॉल्फिन फोर्स को मोटरसाइकिलों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ जारी किए गए। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी भी पुलिस के फंड्स की कमी का एतराफ कर चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब डॉल्फिन फोर्स की 70 बाइक्स अपने आबाई जिले भी भिजवा चुके हैं, जिसकी वजह से पहले ही मोटरसाइकिलें लाहौर पुलिस के पास कम हैं। एलडीए का पार्क एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट की जामिया मार्केटिंग का फैसला किया गया है। एलडीए रवा माह बिजनेस डेवलपमेंट के बड़े स्टेक होल्डर्स बिजनेस कम्युनिटी को मदऊ करेगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जौहर टाउन में पार्क एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट के बिजनेस प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। एलडीए की जानिब से रवा माह बिजनेस कम्युनिटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। एरिना प्रोजेक्ट पर ही तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। डीजी एलडीए आमना इमरान खान की हिदायत पर बिजनेस कम्युनिटी को प्रोजेक्ट मार्केट किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। ब्लैक लिस्ट फर्मों से मुख्तलिफ किस्म की खरीदारी, मुलाजिमीन की गैर कानूनी भर्ती समेत दीगर इल्जामात लगाए गए हैं। महकमा दाखिला ने शो कॉज नोटिस का जवाब न देने पर डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके मंजूरी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को भिजवा दी है। चार्जशीट में डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर के खिलाफ ब्लैक लिस्ट फर्मों से मुख्तलिफ किस्म की खरीदारी, मुलाजिमीन की गैर कानूनी भर्ती के इल्जामात हैं। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि एलडीए प्लाजा में होने वाली आतिशज़दगी के दौरान रेस्क्यू 1122 की जानिब से नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। डीजी रेस्क्यू पर महंगे दामों फायर ट्रक खरीदने के भी इल्जामात आयद किए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की मंजूरी के बाद चार्जशीट डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर को भिजवा दी जाएगी। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, मीशा शफी और अली जफर की कानूनी जंग जारी है। मीशा शफी ने सेशन कोर्ट में चलने वाले तक केस के कार्रवाई रोकने के लिए हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने मीशा शफी की दरखास्त पर समाअत की। मीशा के वकील ने इस्तदा की कि अदालत सेशन कोर्ट में चलने वाले केस की समाअत को रोकने का हुक्म दे। दूसरी जानिब अली जफर के वकील का कहना था कि सबूत न होने पर मीशा शफी अदालती कार्रवाई में ताखीर का बायस बन रही हैं। मीशा शफी अपने वकला के जरिए ये बताने में नाकाम रही कि अली जफर ने उनको हिरासा किया। अदालत ने अली जफर से जवाब तलब कर लिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नैब की जानिब से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापे का मामला है। नून लीग सरापा एहतजाज बन गई। नैब छापे के खिलाफ 4 मजम्मती करारदादें और एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पंजाब असेंबली में जमा करा दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। नैब की जानिब से पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापे का मामला नून लीग सरापा एहतजाज बन गई। नैब छापे के खिलाफ पे दर पे 4 मजम्मती करारदादें और एक तवज्जो दिलाओ नोटिस असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। मुस्लिम लीग नून की अनीसा फातिमा, हिना परवेज भट्ट, कमल लियाकत और राबिया फारूकी की जानिब से मजम्मती करारदादों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है। ये सब कुछ हुकूमत की इमा पर किया जा रहा है। हुकूमत नैब के जरिए सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रही है। हुकूमत हर सतह पर नाकाम साबित हो चुकी है। अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे गैर जमहूरी इकदाम किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुखारी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि क्या नैब ने छापा मारने से पहले अपोजिशन लीडर को इत्तला दी थी और क्या नैब ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन नहीं की। नैब छापे की तमाम तफसीलात से ईवान को आगाह किया जाए। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद की रूह के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। कुरान ख्वानी में कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। कुरान ख्वानी का एहतमाम पंजाब सिविल ऑफिसर्स मेस GOR 1 में किया गया। कारी रफीउद्दीन सियालवी ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की, जबकि मरगूब अहमद हमदानी और सूबाई वजीर पीर सैयद सैदुल हसन शाह ने बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अकीदत पेश किए। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुआ कराई। कुरान ख्वानी में विफाकी और सूबाई अराकीन असम्बली ने भी शिरकत की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि बिला तफरीक सूबे की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। प्रोफेशनल असेंबली ऑफ द पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विस एक्ट 2019 असेंबली से पास करवा के पंजाब असेंबली को सही मानों में खुद मुख्तार इदारा बनाया है। हाल ही में रिटायर होने वाले मुलाजिमीन के एजाज में पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद रहे।
कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के आर्मी वफ्द का नेस्पाक हाउस लाहौर का दौरा। एमडी नेस्पाक डॉक्टर ताहिर मसूद ने वफ्द को नेस्पाक के मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुतालियाती दौरे के दौरान नेस्पाक के ज़ेरे निगरानी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के मुतल्लिक आगाही हासिल की गई। कर्नल फारूक नसीम मलिक की ज़ेरे क़यादत 60 रुकनी वफ्द ने मुतालियाती दौरा किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम ई लाइब्रेरी में अताउल हक कासमी उर्दू अदब व सहाफ़त अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत मारूफ मुसन्निफ अताउल हक कासमी ने की, जबकि उर्दू अदब से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फ़खर इमाम की रिपोर्ट। कज़ाफ़ी स्टेडियम ई लाइब्रेरी में अताउल हक कासमी उर्दू अदब सहाफ़त अवार्ड्स 2019 की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शुरका ने अताउल हक कासमी की जानिब से सहाफ़त में की जाने वाली खिदमात को सराहा, जबकि सदर महफिल अताउल हक कासमी ने शुरका को अपने तजुर्बात से आगाह किया। दरअसल इंसान खुश हो तो चहचहाता बहुत है। मुझे खुशी है कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त कमर रियाज ने, जिसे मैं बेटों की तरह अजीज़ रखता हूँ, ये एक मिसाल कायम की है कि किसी की ज़िंदगी में उसके नाम का अवार्ड जारी किया जाए। अवार्ड्स तकरीब के बाद महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें सैयद सलमान गिलानी, नजीब अहमद, खालिद शरीफ, अब्बास ताबिश, शकील जाजिब समेत दीगर शुआरा ने अपना कलाम पेश किया। शुमार होना है या बेशुमार होना है, यही हमारा ना होना, आधार होना है। लगी हुई है जो आंखों में तेरी आमद रफ्त, लगी हुई है जो आंखों में तेरी आमद रफ्त, अभी तो दिल ने तेरा रहगुजार होना। तकरीब में कमर रियाज, रहमान फारस, चौधरी मोहम्मद असलम, महमूद सादिक, मसूद सादिक, जफर इकबाल, यासिर पीरजादा, समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, असद कादिर, चौधरी तैयब और उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर तौकीर अकरम के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। चाइना की मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ्द ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। गैर मुल्की तिबी माहिरीन के वफ्द ने KEMU की खिदमात को सराहा और सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ्द ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदिल ने किंग एडवर्ड की तारीख से मुतल्लिक आगाह किया। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में जारी मंसूबों पर रोशनी डाली और इस अज़्म का इजहार किया कि तमाम मंसूबे अपने टाइम पर मुकम्मल किए जाएंगे। वफ्द ने किंग एडवर्ड की 159 साला खिदमात को सराहा। चाइना से आए वफ्द के सरबराह प्रोफेसर नेगाई जू ने कहा कि किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल अच्छा है और इस मौके पर वाइस चांसलर और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जबकि प्रोफेसर बोचेन पॉइंट का कहना था कि जल्द ही चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मिलकर डॉक्टर्स की तालीम और तदरीस में खिदमात सर अंजाम देंगे। Our university also has quite a long tradition of medical education and also the Western style teaching system as well, and I think that our two universities can work closely together. किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी के दरमियान बाहमी ताउन और मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मुस्तकबिल में भी ऐसे इजलास पर इत्तफाक किया गया। इजलास में प्रोफेसर नेगाइजू, प्रोफेसर बेखनपेन, प्रोफेसर फिंगरविक, प्रोफेसर जोवो, मिस जीमैन, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन, प्रोफेसर असद असलम खान और प्रोफेसर सफदर खान ने शिरकत की। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। उधर 72वीं पंजाब गेम्स में ख्वाजा सिराओं ने भी खूब रंग जमाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब गेम्स के मुकाबलों में जब ख्वाजा सरा मैदान में उतरे तो फिर खेलों का समा ही बदल गया। गेम्स के तीसरे रोज ख्वाजा सराओं के दरमियान रस्साकशी, चाटी रेस और बोरी रेस के मुकाबले हुए। कामयाबी हासिल करने वाली टीमों ने अपनी फतह का भरपूर अंदाज में जश्न मनाया। ख्वाजा सराओं का कहना था कि खेलों में हिस्सा लेकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं। मुझे यहाँ गेम्स खेलने में बहुत मजा आया कि हम लोगों को साबित किया कि मैं ख्वाजा सरा किसी से कम नहीं हूँ। हमें मौका मिला आगे आने का, लोगों को दिखाने का कि हम भी गेम्स खेल सकते हैं, हर काम कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी टीम में जीती भी है। ख्वाजा सरा सोसाइटी की तरफ से हम सब लोग आए हैं, इन्होंने हमें मौका दिया है आगे बढ़ने का और इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ के अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ट्रांस किसी से कम नहीं है। इनको मत इतना गिरा हुआ समझा करें, ये भी इनका पाकिस्तान का हिस्सा है। खातून वफा की मोहतसिब कशमाला तारिक भी ख्वाजा सराओं के मुकाबले देखने के लिए पंजाब स्टेडियम में मौजूद थी। उनका कहना था कि ख्वाजा सराओं को मुकाबलों में मौका देना अहसन इकदाम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना